इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन। अल्लाह की हिफाजत और पनाह में दे देना है। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। जब तुम अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और पनाह में दे दोगे तो बस फिर शैतान का बस तुम पे नहीं चलेगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, कोई तकलीफ पहुंचती है पहले इंसान अकेला लड़ता है, खुद जंग करने की, मुकाबला करने की कोशिश करता है। कामयाबी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अकेला कामयाब ना हो पाए तो अपने बीवी बच्चों को साथ मिला लेता है। नाकाम बने तो रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेता है। इससे आगे चलना पड़े अहले मोहल्ला, अहले इलाका को ले लेता है। सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करता है। वक्त के हाकिम, काजी, अदालत, जज का दरवाजा खटखटाता है, कानून का रास्ता इख्तियार करता है कि मैं इस खतरे से, खदशे से, नुकसान से, हमले से अपने आप को बचाऊं और महफूज बनाऊं। अल्लाह मुझे आपको बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मुकाबला शैतान के साथ पड़ेगा, इब्लीस के साथ पड़ेगा, तो तुम्हें ज़हन में रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं लड़ सकते। रिश्तेदार, बच्चे, बीवी, दोस्त, अहबाब, अक़रबा सब भी इकट्ठे कर लोगे तुम मुकाबला नहीं जीत सकते। तरीका एक है, रास्ता एक है, और वो रास्ता ये है फस्तइज़ बिल्लाह। अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका, सलीका समझाया है, सबक और दरस दिया है, उसे इख्तियार करके अल्लाह की पनाह में चले जाओ। ये वाहिद रास्ता है कि तुम शैतान का मुकाबला करने के काबिल हो जाओगे। तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तुम हिज़्बुल्लाह के लोग हो, अल्लाह के लश्कर के अफराद हो। इसलिए अपने आप को उसी अल्लाह की हिफाजत में दोगे
तो बचोगे, वरना कख कंडा नहीं रहेगा तुम्हारा। याद रखना। हाँ, अपना लश्कर बदल लो, अपनी जमात बदल लो, अपने आप को शैतान के लश्कर में शामिल कर लो, फिर जिंदगी एंजॉय करो। लेकिन आगे मामला बड़ा सख्त है, वो शायद तुम झेल नहीं पाओगे। और तुम कहो कि रहना भी अल्लाह के हिज्ब और जमात और लश्कर में है, शैतान से बचना भी है, और अपने आप को अल्लाह की पनाह में भी नहीं देना, अल्लाह की हिफाजत में भी नहीं आना, तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है शैतान के शर से बचने का। दुनिया वाले तुम्हें दिखाएंगे, ये कर लो, फुला आमिल बहुत मजबूत है, फुला के पास मुवक्कल हैं, फुला की दोस्ती जिन्नात के साथ है, कब्रिस्तानों में भेजेंगे लोग आपको, कभी कहेंगे सीढ़ियों के ऊपर यूं दम करके यूं फेंको, कभी कोई मंत्र बताएंगे, जादू बताएंगे, टूना बताएंगे, मुकाबले करने के तरीके समझाएंगे। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है, अगर अपने आप को बचाना है हिजबुल्लाह में रह के, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करना जिसमें तुम शैतानों से मदद मांगो, इब्लीस की जुर्रियत से मदद मांगो। नहीं, अल्लाह तुम्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार सबक दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं फस्ताइज़ बिल्लाह, अपने आप को भी अल्लाह की हिफाजत में दो, अपनी औलाद को भी अल्लाह की हिफाजत में दो, अहलो अयाल घर बार को अल्लाह की हिफाजत में दे दो। अल्लाह की जात वो है, यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह किसी की मदद करे या करना चाहे, दुनिया में उसके ऊपर कोई गालिब आ सकता नहीं, आ सकता। वहीं यख्जुलकुम, और अगर वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे, सारा कुछ है तुम्हारे पास, अल्लाह की ताईद, हिमायत, नुसरत और मदद नहीं है, उसने तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ा है, तो अल्लाह कहते हैं फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, बताओ तो सही कौन है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद कर सकेगा। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, जो हिज़्बुल्लाह के लोग होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, इबादुल्लाह का अल्लाह पे ये ईमान होता है, उनका सारा भरोसा तवक्कुल एक अल्लाह की जात पे होता है। वो देते भी अपने आप को अल्लाह की पनाह में हैं। तो अल्लाह कहते हैं जिसने अल्लाह की पनाह में अपने आप को दे दिया, अल्लाह उसको कभी जाया नहीं होने देगा, शैतान का लुकमा कभी नहीं बनने देगा। जितना मर्जी तगड़ा, ताकतवर, मजबूत, तवाना होके शैतान उसका मुकाबला करने के लिए आ जाए, रुस्वा होके रह जाएगा, जलीलो खार होके रह जाएगा, ताकत कुव्वत सब उसकी खत्म और बर्बाद हो जाएगी। हिजबुल्लाह जब अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और पनाह में देते हैं, दुनिया की कोई ताकत फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकती। गलबा भी इन्हीं का होता है, फतह भी इनकी होती है। लेकिन शर्त क्या है, अपने आप को किसकी हिफाजत में देना है? अगर हिजबुल्लाह के लोग, मुकाबला बड़ा सख्त है। अब ज़हन में सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की पनाह में देना ठीक है, बात समझ आ गई, तरीकाकार क्या है इसका? अपने आप को अल्लाह की पनाह में कैसे दिया जाता है? बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में कैसे आता है? तो याद रखें, जिस अल्लाह ने ये कहा है ना फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, उसी अल्लाह ने उसी कुरान में ये भी बताया है कि पनाह में आना कैसे है। अच्छा, पनाह में आने के लिए SOPs तो बहुत सारे हैं, तकाजे तो बड़े हैं, लेकिन थोड़ा वक्त, एक जुमे का खुतबा, चंद मिनट, उसके अंदर जो बात इख्तिसार के साथ जामइयत को मद्देनजर रखते हुए हो सकती है, मैं कुरान से आपके हुजूर में पेश कर देता हूं। जिस अल्लाह ने यह कहा फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आओ, उस अल्लाह ने कुरान मजीद की 2 सूरतें नाजिल फरमाई जो सिर्फ और सिर्फ
इंसान को अल्लाह की पनाह में देती हैं। तरीका समझाया कि ये पढ़ो, ये पढ़ने से तुम अल्लाह की हिफाजत और पनाह में आ जाओगे। और वो दो सूरतें कौन सी हैं? कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें, एक का नाम अल फलक है, दूसरी का नाम अन्नास है। एक सूरत की 5 आयतें हैं, दूसरी सूरत की 6 आयतें हैं। दोनों सूरतों को मिला के पढ़ेंगे कुल ये 11 आयतें बनती हैं। अल्लाह हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं पनाह में आता हूं। तरीका समझाया, पहले बताया यूं बचोगे तुम, अब तरीका बताया कि पनाह में आना कैसे। और तरीका क्या है? कुल कहो अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूं फलक के रब की। फलक क्या है? फलक ये काफ के साथ है, कैंची वाला काफ। इसका तर्जमा और माना मखलूक, जिस चीज को अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह कहते हैं कहो, इस तरह कहो, इस तरह अल्लाह की पनाह में दो अपने आप को, अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कि मैं पनाह में आता हूं मखलूक के रब की। लोग पनाह लेते हैं, हिफाजत लेते हैं, हिसार में आते हैं मखलूकात में से किसी एक की, लेकिन अल्लाह हमें समझा रहे हैं कहो कि मैं पनाह में आता हूं मखलूक की नहीं, मखलूक को पैदा करने वाले की, जिसने मखलूक को बनाया है। मैं उस अल्लाह की पनाह में अपने आप को देता हूं। और याद रखें ये जो 11 आयतें हैं ना, इसके अंदर इंसान की जिस्मानी और ईमानी दोनों किस्म के बीमारियां और शर से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत और पनाह में आने के लफ्ज और तरीका अल्लाह ने सिखाया है। बीमारी शर इंसान के जिस्म से मुताल्लिक हो, वो भी इसके अंदर आ गया। बीमारी शर इंसान के ईमान और उसकी रूहानियत से मुताल्लिक हो, वो भी इन सूरतों के अंदर, दोनों सूरतों के अंदर मौजूद है। आयतें 11 हैं। जिस्मानी तौर पे अपने आप को शैतान से महफूज कैसे बनाना है, अल्लाह की कस्टडी में, हिफाजत में, पनाह में अपने आप को कैसे देना है, अल्लाह ने सिखाया है इस सूरत में। और अल फलक जो है ना, वो जिस्मानी तौर पे इंसान को महफूज बना रही है, अल्लाह की पनाह में देने का तरीक़ेकार सिखा रही है। और जो सूरा अन्नास है, ये रूहानी तौर पे, ईमानी तौर पे इंसान को सिखा रही है कि तुम कैसे अपने आप के रूहानियत और ईमान को बचा के अल्लाह की पनाह, कस्टडी और हिफाजत में दे सकते हो। ईमान भी बचेगा, जिस्म भी बचेगा, दुनिया भी महफूज होगी, आखिरत भी बचेगी, दीन भी बचेगा, जिंदगी भी बचेगी। तरीका अल्लाह समझा रहे हैं कि ये 11 आयतें हैं, इनको पढ़ो, सीखो, समझो और इनके जरिए से अपना दिफा करो, हिफाजत करो, हिसार बनाओ, अल्लाह की हिफाजत और पनाह में चले जाओ, फिर तुम्हारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अल्लाह के रसूल इस्लाम की सुन्नत क्या है, आपका तरीक़ाकार क्या है, सहाबा इकराम को नसीहत कर रहे हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हवाले से कई एक रिवायात है। कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम नसीहत कर रहे हैं। एक मौके पे ये इरशाद फरमाया कि ए उक़बा, जितनी भी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से उतारी हैं, जिनको पढ़ के बंदा अल्लाह की हिफाजत में जाता है, पनाह में जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तहफ़्फ़ुज़ उसे मिल जाता है, जितनी भी चीजें उतारी हैं उनमें सबसे बेहतरीन और फजीलत वाली चीज ये 11 आयतें हैं। और एक रिवायत के ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई एक चीजें पढ़ा करते थे, लेकिन जब ये 11 आयतें उतर आई, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको पढ़ने का जितना एहतमाम फरमाया, किसी और का इतना एहतमाम नहीं फरमाया। एक रिवायत में आपने फरमाया, एक सहाबी से कहा, अलम तारा,
क्या तूने देखा नहीं, गुज़िश्ता रात उनज़िला मिनल लैला उनज़िला मिनस समाई अल-लैला आयातिन, गुज़िश्ता रात आसमान से अल्लाह ने ऐसी आयतें उतारी हैं, उन जैसी आयतें पहले देखी नहीं गई। पहले देखी नहीं गई का मतलब यह है कि अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और हिसार और पनाह में देने के लिए कुरान मजीद की जितनी भी आयतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा फजीलत और अहमियत अगर किसी आयत या सूरा की है तो ये 11 आयतें हैं, अल फलक और अन्नास की। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया कि इनको पढ़ना कब कब है, पूरा हमें शेड्यूल स्केड्यूल समझाया। एक हदीस में आपने एक सहाबी को कहा कि अगर तू इन सूरतों को दोनों को हीना तुस्बिह व तुमसी सलासा मर्रात, सुबह और शाम 3-3 दफा पढ़ लेगा, तकफी का मिन कुल्ली शई, तो शैतान किसी एतबार से तुम्हारे ऊपर हमला आवर नहीं हो सकता। और एक हदीस में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए आते थे तो आप किस तरह पढ़ते थे इन सूरतों को, और इसके साथ इखलास को भी मिला लेते। फरमाती हैं कि बिस्तर पर जब आते तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लेते। जैसे बंदा दुआ मांगता है, दुआ मांगते हुए तो हाथों में जरा खम होता है, लेकिन जब इनको पढ़ते तो हाथों को बिल्कुल मिला लेते सीधा और अपने चेहरे के सामने ले आते। और सैयदा फरमाती हैं सबसे पहले आप अल इखलास पढ़ते, फिर अल फलक पढ़ते, फिर अन्नास पढ़ते, फिर अपनी हथेलियों पे फूंक मारते, और उसके बाद पहले अपने सर पे, फिर चेहरे पे, फिर बकिया जिस्म के हिस्से पे मल लेते, और ये अमल 3 दफा दोहराते। हमारे यहां अक्सर बेशतर लोग भूल जाते हैं, पढ़ने का एहतिमाम नहीं हो पाता। रात के वक्त बाज़ औक़ात मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, कभी हेडफोन कान को लगे हुए हैं, कभी बातें कर रहे हैं, कभी मैसेजिंग हो रही है, कभी कोई वीडियो देखी जा रही है, कभी दीगर मामूलात में मसरूफ और मशगूल हैं, यूं ही नींद आ जाती है। और जो अब आप पढ़ने का एहतिमाम करते भी हैं उनको पूरा तरीका नहीं पता होता। 3 दफा इखलास पढ़ लेते हैं, 3 दफा फलक पढ़ लेते हैं, 3 दफा नास पढ़ लेते हैं और सो जाते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, बता रहे हैं अल्लाह की पनाह में अगर आना है, अल्लाह की हिफाजत में आना है तो तरीकाकार ये है, इन 11 आयतों को पढ़ो। पढ़ने के औकात भी बताए, तरीका भी समझाया। पहला वक्त ये बताया सुबह होगी 3 दफा पढ़ोगे, शाम होगी 3 दफा पढ़ोगे, रात सोने से पहले बिस्तर पर जाने के बाद पढ़ोगे। और तरीका भी बता रहे हैं, हथेलियों को जोड़ना है, चेहरे के सामने लाना है, पहले इखलास पढ़नी है, फिर अल फलक पढ़नी है, फिर अन्नास पढ़नी है, फिर हथेलियों पे फूंकना है, पहले सर पे, फिर चेहरे पे, फिर जिस्म पे मलना है, और ये काम 3 दफा करना है। तरीका भी समझाया, वक्त भी बताया, अल्लाह की हिफाजत और पनाह में आने के अल्फाज भी सिखाए और समझाए। दूसरा वक्त ये बताया रात सोने से पहले, और तीसरा एक वक्त और भी एक सहाबी को आपने बताया, उक़बा ही रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अन अक़रा अल मुअव्विज़ात, मुअव्विज़ात को उसमें इखलास भी शामिल कर लें, मैं दुबुरा कुल्ली सलातिल मक्तूबात, हर फर्जी नमाज के बाद पढ़ूं 3 तरह के औकात, 3 मौके, सुबह शाम, रात सोने से पहले और दिन भर हर फर्जी नमाज के बाद। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हमें ये अल्फाज सिखा रहे हैं, 11 आयतें सिखा रहे हैं, तरीक़ेकार भी समझा रहे हैं, और हमें गारंटी मिल रही है कि इनको पढ़ने से शैतान के शर से तुम ऐसा बचोगे कि शायद इसके अलावा कोई और पढ़ लो तो इतना नहीं बच सकते जितना इनको पढ़ने से मजबूती के साथ, तक़वियत के साथ तुम अल्लाह की हिफाजत और पनाह में चले जाओगे। और इन सूरतों में है कि आखिर पे ये समझ लें, इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। तकरीबन हम में से हर एक, छोटा बड़ा, बच्चा जवान बूढ़ा,
मर्द औरत हर एक इन 11 आयतों को जानता है, उसको याद है। अल फलक और अन्नास हर एक को याद है। लोग पढ़ते भी हैं, नमाजों में पढ़ने का एहतमाम करते हैं, यकीनन अस्कार में भी पढ़ते होंगे, लेकिन गौर तो करें इन सूरतों में है क्या? जो लोग एहतमाम के साथ पढ़ते हैं उनका ये गिला भी हो सकता है कि जनाब हम तो पढ़ते हैं, फायदा कोई नहीं होता। फायदा ना होने की कई एक वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो तरीका नबी इस्लाम ने सिखाया और बताया है उसके मुताबिक नहीं पढ़ा, और दूसरा यह भी हो सकता है जिस वक्त में अल्लाह के रसूल ने कहा है ये पढ़ो, अगर उस वक्त में नहीं पढ़ा तो फिर फायदा नहीं होगा। पूरी आपकी कश्ती बड़ी बेहतरीन है, बंद है, आप दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें, पानी में डाल दें, किसी एक जगह सुराख कर दें, कश्ती बचेगी? आप कहें सुराख तो बहुत छोटा है, बाकी कश्ती का हर तख्ता सही है, सलामत है, डूब कैसे गए? अगर एक भी लूप हॉल, छोटा सा सुराख भी कहीं से आपने शैतान को, इब्लीस को दे दिया, वहीं से वो घुस आएगा। तो फायदा ना होने की एक बड़ी वजह यह होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते, मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। आज पढ़ ली, कल भूल गए, सुबह पढ़ा है, शाम भूल गए, शाम एहतमाम हो गया है, नमाजों के बाद भूल गए, 2-4 नमाजों के बाद पढ़ लिया, बाकी 2-3 के बाद भूल गए। आज पढ़ा है, फर्क महसूस हुआ है, तबीयत में ठहराव आया है, सेहत मिली है, सही हो गए, छो जी उन पढ़ने की लोड़ है, तो ठीक हो गया ना। जहां से हम मौका देते हैं, घर के जिस हिस्से से सुराख रह जाता है, छोड़ा जाता है, नकब वहीं से लगती है, डाकू वहीं से घुसता है, वहीं से हमलावर होता है हमारे ईमान पे, हमारे ज़हन पे, हमारे दिल पे, हमारे दीन पे और हमारी दुनिया पे। ज़हन का सुकून भी जाता है, इत्मीनान भी जाता है, इबादत की लज्जत भी जाती है। नहीं दिल करता कुरान पढ़ने को, नहीं दिल करता नमाज पढ़ने को, नहीं दिल करता हलाल खाने को, नहीं दिल करता अल्लाह का जिक्र करने को। वजह क्या है? दिल गर्द के साथ, गुबार के साथ, शैतानी हमलों के साथ इस कदर ज्यादा ज़दकोप किया गया है कि अब करता ही नहीं कि अल्लाह की तरफ आए। तो भाई कैसे करेगा? जब अपने आप को उठा के अल्लाह की हिफाजत और पनाह में डालोगे तो हर चीज, हर इबादत की लज्जत भी आएगी, करने को दिल भी करेगा, दिल मस्जिद के अंदर अटक भी जाएगा, ज़हन भी इत्मीनान, दिल भी सुकून के अंदर रहेगा। कब? जब अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दोगे। जिक्रुल्लाह और अल्लाह की हिफाजत के जो तरीके अल्लाह उसके रसूल ने समझाए हैं, कोई फायदा नहीं होगा जब उसके अंदर इस्तिकलाल नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं। और एक चौथी बात और भी समझ लें, शिकायत होती है जी फायदा नहीं होता। मुस्तकिल भी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दोपहर भी पढ़ते हैं। कई बुजुर्गों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं हमारा तो काम ही है, फायदा नहीं होता। उसकी एक बड़ी वजह पता क्या है फायदा ना होने की? पढ़ते तो 20, 30, 40 साल से हैं, लेकिन पता आज तक नहीं है पढ़ते क्या। 20 साल 30 साल हो गए, अल फलक पढ़ते, अन्नास पढ़ते, शायद सैकड़ों दफा एक दिन में या एक हफ्ते में पढ़ने का एहतमाम है, लेकिन एक दफा नहीं कोशिश की कि यार इसमें है क्या। जब मैं पढ़ता हूं, नमाजों में पढ़ता हूं, अज़कार में पढ़ता हूं, सुबह भी पढ़ूं, शाम भी पढ़ूं, नमाजों के बाद भी पढ़ूं, सोने से पहले भी पढ़ूं, इसमें है क्या? आज तक अगर जाना नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की, तो भाई जिक्र फायदा कैसे देगा? अब ना अल्लाह के रसूल इस्लाम की हदीस ही है ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई मुश्किल काम है? तो इतना ही जन्नत में जाना सौखा है, तो हर बंदा ही कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में चला जाएगा।
लेकिन पूरी बात जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, कोई जिक्र, कोई बताई रसूलुल्लाह की बात फायदा नहीं देगी। रसूलुल्लाह ने पूरी बात यह है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना, जिसने दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। दिल का खुलूस क्या होता है? जो कहा वो समझो। जब ये कहते हो आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूँ, मखलूक के रब की हिफाजत में मैं अपने आप को देता हूँ, शैतान के शर से मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूँ, जुबान से ये कहते हो और घर के अंदर शैतान के सारे दरवाजे खोले हुए हैं। जिस जिस जगह से वो दाखिल होता है उसको वेलकम करने के लिए हर दरवाजा खुला हुआ है। जिक्र खाक फायदा देगा? अल्लाह की पनाह के लिए पढ़ा जाने वाला कोई लफ्ज, कोई जुमला, कोई दुआ, कोई जिक्र फायदा नहीं देगा जब तक दिल के इखलास से नहीं पढ़ोगे। जुबान से तो ये कह रहे हैं या अल्लाह शैतान नहीं, तेरे रास्ते पे चलना है और तेरी इबादत में आना है, और माशाअल्लाह घर में मौसीकी भी चलती है। रसूलुल्लाह बताते हैं ये शैतान का दरवाजा है। अगर शैतान वैसे तो नहीं आ रहा, लेकिन मौसीकी ला के तुमने चला दी है, बस आ गया, रास्ता उसको मिल गया, उसका आला दरवाजा खुद घर में तुम ले आए। अगर दीवारों पे तस्वीर लटक रही हैं, मूर्तियां लटक रही हैं, तो क्या है? शैतान तो आ गया, फरिश्ते तो चले गए, और खिलौनों के नाम पे बुतों की ताजीम, हत्ता के बाद जगहों पे बुत परस्ती के करीब करीब अमल बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। वो जानवरों की मूर्तियां हों, जानवरों के या इंसानों के खेल के नाम पे, बच्चों की एंटरटेनमेंट के नाम पे जब ये चीजें घरों में आएंगी तो जिक्र क्या असर करेगा वहां पे? तो इसलिए जिक्र और अल्लाह की पनाह में आने का जो तरीका यहां पे अल्लाह सिखा रहे हैं, ये 11 आयतें, इसका फायदा उसी वक्त होगा जो पढ़ा है उसका पता भी हो क्या पढ़ा है, और उसके साथ जितने दरवाजे हैं, जितने सुराख हैं, सारे बंद भी करना पड़ेंगे। एक हदीस में आपने एक और सुराख बताया, कहा जो बंदा घर में दाखिल होता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, शैतान उस घर में उसके साथ ही दाखिल हो जाता है। पूछें कितने लोग हैं जो हर वक्त घर में दाखिले के साथ अल्लाह का नाम लेते हैं? तो लोग कहेंगे जी हाँ जी ले भी लेते हैं, कभी नहीं भी लेते। बस जब नहीं लेते वही सुराख है जहां से शैतान आता है। वो कस्में उठा के कह रहा है मैं आऊंगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा है। तो उसको जब इतना बड़ा रास्ता मिलेगा तो वो हमें परेशान क्यों नहीं करेगा? और फिर इन 11 आयतों में है क्या, इख्तिसार के साथ समझ लें है क्या। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं अपने आप को मखलूक के रब की पनाह में देता हूं। मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह ने जो पैदा किया दुनिया में, वो इंसान हो, जिन्नात हो, वो हैवान हो या हशरात हो, जो भी पैदा किया दुनिया में, अल्लाह की पैदा करदा हर चीज उसका जो भी नुकसान हो सकता है, मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूं। मैं उस नुकसान को, शर को झेल नहीं सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं अपने आप को उठा के अल्लाह की हिफाजत में डालता हूं। मिन शर्रि मा खलक, जो अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह की सारी मखलूक, उसका जो भी शर नुकसान हो सकता है, मैं उससे बच के अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देता हूं। और फिर 3 चीजें बता भी दी, आगे 3 चीजें बयान हुई। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब ये कह दिया सारी मखलूक का जो भी शर हो मैं अपने आप को अल्लाह की इबादत में देता हूं, सारा शर इसके अंदर आ गया। 3 चीजों का बतौर खास जिक्र कर दिया। वो 3 चीजें क्या हैं? वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात जब छा जाए उसके शर से मैं अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देता हूं। रात, और रात जब छा जाए फिर उस रात का शर, चोर डाकू
कातिल, जानी, नकब लगाने वाले अक्सर हमले रातों को करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए जो प्लान किया गया, आपको शहीद करने के लिए जो लोग लाके आपके दर पे खड़े किए गए, वो रात को आए थे। अक्सर औकात दरिंदों का, शेर, चीते, भेड़िए, इनका शर भी, इनका नुकसान भी रातों को होता है। हशरातुल अर्ज़, सांप, बिच्छू, मच्छर, खटमल रातों को इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इंसान अल्लाह को कह रहा है मिन शर्री व मिन शर्री गासिकिन इदा वक़ब। गासिक रात को कहते हैं, वक़ब का माना जब छा जाए, रात जब छा जाए तो उसकी वजह से जो भी शर पैदा हो सकता है, जो वहम पैदा हो सकता है, जो डर पैदा हो सकता है, जो खौफ पैदा हो सकता है, मैं अल्लाह उसे अपने आप को बचा के तेरी हिफाजत और गारंटी में देता हूं। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, उक़द कहते हैं गिरों को। नफ़्फ़ासात का मतलब फूंके मारने वाले, जादू करने वाली टोलियां, जमातें, मर्दों की हों, औरतों की हों, जिन्नों की हों, इंसानों की हों, गिरें लगा लगा के मंत्र और शैतानी कलिमात और आद वजीफे पढ़ पढ़ के जो भी दम वजीफे मेरे खिलाफ कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपने आप को बचा के तेरी हिफाजत में देता हूं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, जिन लोगों को मेरी कामयाबी रास नहीं आती, जो मेरी तरक्की को देख नहीं सकते, जिनको मेरी बड़ी तनख्वाह से तकलीफ है, जिनको मेरी इज्जत हजम नहीं हो रही, जिनको मेरी कामयाब फरमाबरदार औलाद अच्छी नहीं लगती, हसद करते हैं, ख्वाहिश ये रखते हैं इससे छिन जाए हमें मिल जाए, इससे छिन जाए हमें मिले ना मिले, साजिशें करते हैं और गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, हर मौके पे मुझे गिराने की कोशिश करते हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह ऐसे हसद करने वालों के शर से भी मैं बचना चाहता हूं और अपने आप को तेरी पनाह में देता हूं। ये 5 आयतें हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात जब छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, गिरों के अंदर फूंके मारने वाली जमातें, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिद का हसद, और इन सब और सारी मखलूक का हर शर जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं अपने आप को अल्लाह तेरी पनाह में देता हूं। ये इंसान की के जिस्म का, दुनिया का, जिंदगी का नुकसान इसके अंदर बयान हुआ है कि अगर इससे बचना है तो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत और पनाह में दो। और अगली 6 आयतें एक ही नुकसान उसके अंदर बताया, एक ही नुकसान, और वो एक नुकसान इंसान के दीन को गारत करने के लिए भी काफी है और उसकी दुनिया को तबाह करने के लिए भी काफी है। और वो नुकसान पता क्या है, इसी सूरत में जिक्र होगा। वो नुकसान है वसवसे का। वसवसा क्या है? ज़हन के अंदर ख्याल आना, कभी कुफर का ख्याल, कभी शिरक का ख्याल, कभी बिदअत का ख्याल, कभी गुनाहों का ख्याल, कभी अल्लाह की नाफरमानी का ख्याल, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल, कभी किसी से हसद पैदा होता है, कभी किसी के खिलाफ साजिश करने को दिल करता है, कभी किसी की बदखाही का ख्याल। ये जो ख्याल वसवसे, शक और शुबे दिलों और जहनों में पैदा होते हैं, सबसे पहले उसका सुकून तबाह कर देते हैं उस इंसान का। दूसरे नंबर पे ना उसका दीन बचता है, ना दुनिया बचती है। शक और शुबे में पड़ने वाला बाज़ औक़ात ईमान से भी हाथ धो बैठता है। कभी अल्लाह के बारे में ख्याल, कभी पैगंबर के बारे में ख्याल, कभी कुरान के बारे में ख्याल, कभी सगे माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के बारे में वसवसे, बदगुमानियां, बुरे ख्याल। अल्लाह सिखा और समझा रहे हैं कि जो कुछ भी ख्यालात की सूरत में शैतान तुम्हारे दिल, ज़हन और दिमाग में ट्रांसफर और मुंतकिल करने की कोशिश करता है, अगर इससे बचना है तो ये सूरत पढ़ो। है क्या? कुल कहिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं लोगों को पैदा करने वाले, बनाने वाले रब की पनाह में अपने आप को देता हूं। मालिकिन नास, जो लोगों का मालिक है। इलाहिन नास, लोगों का माबूद भी वही है। पनाह किस बात से? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पैंतरे बदल बदल के,
तरीके बदल बदल के, हट हट के आने वाला, वसवसे डालने वाला, जो शर पैदा करता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में जो वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, कभी जिन होता है, कभी इंसान होता है। अच्छा भला मियां बीवी का घर चल रहा होता है, मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों में से एक वसवसा डालने वाली औरत आ जाती है और वो बीवी को पट्टी पढ़ाती है, लो ये तेरा घर है, ये तेरा खामद है, ये तेरे, तू किस खानदान से ताल्लुक रखती है, तेरा हुस्नो जमाल क्या है, तेरी जात बरादरी कौम कबीला खानदान, तेरा कद काट क्या है, और तू किस घर में आ गई है, ये क्या है, मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों में से आया है वसवसे डालने के लिए, तबाही करने के लिए। अच्छा भला घर चल रहा था, दोस्त ही मिला है पूरा, वो समझाना शुरू हो गया है, डिक्टेशन देता है, रोजाना पानी का एक एक कतरा फेंकता है और कहता है ये तेरी बीवी, ये तेरे ससुराल, ये तेरे रिश्तेदार। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से भी हो सकता है, इंसानों में से भी हो सकता है। दिलों में जो वसवसे डालता है ना, हट हट के आता है, पैंतरे बदल के आता है, तरीके और इख्तियार करके आता है। बंदा अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह ये जो वसवसे हैं ना, ये जो ख्याल हैं, वसवसे हैं, मैं अपने आप को तेरी हिफाजत में देता हूं। तेरे बारे में मुझे वसवसा आए, तेरे पैगंबर के बारे में बुरा ख्याल आए, अपने वालिदैन के बारे में आए, अपने बहन भाइयों के बारे में आए, बीवी के बारे में आए, औलाद के बारे में आए, रिश्तेदारों के बारे में आए, दोस्त अहबाब मुसलमान पक्के नमाजियों के बारे में आए, नहीं, मैं अपने आप को तेरी हिफाजत के अंदर देता हूं हर बुरे ख्याल से। और आखिरी बात सुन लें, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बड़े इमाम हैं, उन्होंने बताया कि ये जो वसवसे डालते हैं ना शयातीन, वसवसा जो होता है, इन डालने वालों के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। उनको पता है वसवसे की बड़ी ताकत है। ये वसवसा, पहले वसवसा होता है, छोटा सा ख्याल होता है, फिर ख्याल, वसवसे से ख्याल बनता है, ख्याल से ख्वाहिश बनती है, और फिर ख्वाहिश से इरादा बनता है, और इरादे से अज़म, पक्का इरादा बनता है, और अज़म से फिर अमल बनता है। उसको पता है अगर किसी को गिराना है तो पहले वसवसा डालो, बस देखो ना यार ये तेरे साथ ये कर रहे हैं, तेरा भाई तेरे साथ ये कर रहा है, माँ बाप तेरे साथ ये कर रहे हैं, औलाद तेरे साथ ये कर रही है, बीवी खामन, सब के बारे में तबाही बर्बादी करने के लिए वसवसा ही काम देता है। जिन भी हो सकता है डालने वाला, इंसान भी हो सकता है। बचे उन इंसानों से जहां पे शयातीन का तदारुक कर रहे हैं, वहां उन इंसानों से बचें जो इस सारी तबाही के जिम्मेदार बनते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने कहा ना खन्नास, हट हट के आने वाला, पैंतरे बदल के आने वाला, कहते हैं हर बंदे को वसवसा डालने का तरीक़ाकार शैतान का अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। वो क्या करता है, 7 चीजें उन्होंने बताई, मुख्तसर सुन लें। कहते हैं सबसे पहले वो इंसान को ये कहता है कुफर कर, शिरक कर। उसको पता है कुफर कर लिया, शिरक कर लिया, हिजबुल्लाह से निकल जाएगा, मेरा साथी बन जाएगा, जमात मेरी बन जाएगी, मेरे साथ इकट्ठे ही जावांगे इसी दो में। पहली कोशिश ये होती है, पहला वसवसा ये होता है। अगर बंदा झटक दे, दफा दूर कर दे, नहीं करता कुफर में, नहीं करता शिर्क में, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा ईमान पक्का है, ना कुफर करूंगा ना शिरक करूंगा, तो वो समझ जाता है इससे कुफर भी नहीं होना, शिर्क भी नहीं होना। दूसरा वसवसा वो ये डालता है, अच्छा फिर बिदत कर ले। उसको पता है अगर बिदत इख्तियार करेगा, दीन के अंदर नया काम, तौबा भी नहीं करेगा, बाद में सवाब समझ के करेगा नया काम। और अगर बंदा बिदत भी झटक दे तो तीसरा उसका हमला ये होता है, वो इंसान को कहता है बिदत भी गई, चलो फिर ऐसा कर लो, कबीरा गुनाह कर लो। कभी झूठ बोलने पे उभारेगा, कभी मौसीकी सुनने पे उभारेगा, कभी उसको गालियों देगा, कभी उसको जुल्म करने पे उभारेगा, कभी हराम खाने पे उभारेगा, कभी गीबत करने पे, कभी चुगली करने पे, कभी नमाज छोड़ने पे उभारेगा, कबीरा गुनाह करवाने की कोशिश करेगा। और अगर एक बंदा कबीरा से भी बच जाए, ना करे, कुफर भी नहीं किया, शिर्क भी नहीं किया, बिदत भी नहीं की, कबीरा गुनाह नहीं किए, तो फिर कोशिश करेगा इससे सगीरा गुनाह करवाओ,
इससे छोटे गुनाह करवाओ। अगर एक बंदा छोटे सगीरा गुनाहों से भी बच जाए, 4 हमले नाकाम हो गए, तो उसका 5वां हमला ये होता है, वो कहता है इससे ऐसा काम करवाओ जिसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। लोग सवाल पूछते हैं, जनाब ये फलां खेल हम खेलते हैं, बताएं दीन में मना कहां पे? ये कैरम बोर्ड खेलने वाले, लूडो खेलने वाले, मोबाइल मुख्तलिफ साइट्स पे, सोशल अकाउंट्स पे वक्त और अपने औकात और अपने टाइम को जाया करने वाले समझते नहीं है कि शैतान का जिस काम का फायदा भी नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि वो आपके टाइम और वक्त को जाया कर रहा है। कहा 5वां हमला ये होता है कि ऐसा काम करवाए जिसका फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। और अगर एक बंदा उसमें भी कामयाब हो जाए, कुफर भी नहीं किया, शिरक भी नहीं किया, बिदअत भी नहीं की, कबीरा गुनाहों से भी बच गया, सगीरा से भी बच गया और बेमकसद कामों से भी बच गया, तो छठी उसकी कोशिश ये होती है इससे बड़ी नेकियां छुड़वा दो, छोटी पे लगा दो, किसी ना किसी तरीके से इसको काबू करो। बड़े लोग होते हैं, पहला हमला हुआ, पहली जरब लगी, शैतान के हमले का शिकार हो गए, कुफर कर बैठे, शिर्क में आ गए। बड़े लोग होते हैं पहले से बचे, दूसरे में आ गए। कई पहले दोनों से बच जाते हैं, कुफर शिरक और बिदअत नहीं करते, कबीरा गुनाहों में फंस जाते हैं, शैतान कामयाब हो जाता है। कई ऐसे होते हैं तीनों हमलों से बच जाते हैं, कबीरा गुनाह भी उनकी जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सगीरा के अंदर फंस जाते हैं। कई ऐसे होते हैं सगीरा से भी बच गए, बेमकसद कामों में फंस जाते हैं, कई उससे भी निकल गए। छठा हमला वो ये करता है, छोटे नेकी के कामों पे लगा दो, बड़ों से छुड़वा दो। सारी रात जलसा सुना है, फजर की नमाज पढ़ी कोई, दस्तरखान लोगों के लिए खुले हैं, मस्जिदों में खैरात हो रही है, मदारस पे खर्च हो रहा है, गरीबों पे खर्च हो रहा है, घर माँ बाप का ख्याल ही कोई नहीं। छोटे कामों पे लगाओ, बड़ों को छुड़वाओ। और अगर एक बंदा इस हमले से भी बच जाए, 6 के 6 हमले नाकाम हो जाएं, तो इमाम साहब फरमाते हैं आखिरी उसका वार पता क्या होता है? जो 6 हमलों से बच गया, कुफर शिरक भी उसकी जिंदगी में है ही नहीं, उसकी जिंदगी में बिदअत है ही नहीं, कबीरा गुनाह वो नहीं करता, सगीरा से वो बचता है, वो ला यानी बेमकसद कामों से वो बचता है, नेकी के बड़े कामों को छोटों पे तरजीह देता है। 7वां हमला ये होता है, वो कहता है क्या बात है भाई, तू तो वली बन गया। उसके अंदर तकब्बुर पैदा करता है, उसमें रियाकारी पैदा करता है कि देख सारा अहले मोहल्ला वाले लोग सो रहे हैं और तू अंधेरे में उठ के मस्जिद को जा रहा है, तेरा ना बड़ा वली भी कोई है। अजान होती है, लोग काम काज में लगे हैं, तू हर काम को छोड़ के यूं चल के मस्जिद को आ रहा है, तेरा ना बड़ा भी कोई नेक है। जो बंदा कुफर से बच गया, शिरक से बच गया, बिदअत से बच गया, कबीरा गुनाहों से बच गया, सगीरा से बच गया, बेमकसद कामों से बच गया, बड़ी नेकियों पे लगा रहा, शैतान फिर एक आखिरी पत्ता खेलता है और वो पत्ता ये होता है कि ले भाई तू ते बड़ी बड़ी बलाएं है भी को मुसलमान ने, तू तो दीनदार है, ये सारे तो दुनियादार हैं। फिर उसको अपनी नमाज बहुत बड़ी लगती है, हर एक के साथ उसका रवैया बड़ा अजीब हो जाता है, सारे उन्होंने काफर जे लगते ने, सारे उन्होंने बेदीन जे लगते ने, हर बंदा उसको गुनाहगार नजर आता है, अपने आप को वो दुनिया का बहुत बड़ा वली समझ लेता है। जब उसके दिल में ये आ जाता है, ये ऐसा वार और पत्ता है, जो कुछ उसने किया है सब तबाह बर्बाद और राख होकर रह जाता है। और याद रखें, जो शैतान के इस हमले से भी बच गया, हकीकत में वली वो होता है, कुफर नहीं किया, शिरक नहीं किया, बिदअत नहीं की, बड़े गुनाहों से बच गया, छोटे गुनाह नहीं किए, बेमकसद कामों में अपने आप को नहीं उलझाया, नेकी के बड़े काम भी करता रहा है, सब कुछ करके भी सोचदा है वे पता नहीं अल्लाह ने कबूल करने ने कि नहीं करने।
ना उसको फख्र अपनी नमाज पे है, ना उसको नाज अपने रोजे पे है, ना रात को उठ के जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, ना उसको कोई दुनिया में अपने से छोटा नजर आता है। हर एक के बारे में वो यही समझता है, पता नहीं अल्लाह के यहाँ वो कितना नेक होगा, अगर वो मेरे सामने कोई नेकी नहीं कर रहा, पता नहीं अल्लाह के साथ उसका कौन सा रिलेशन होगा। वो अपने अमल को हमेशा छोटा समझता है, अपने आप को हमेशा अल्लाह के सामने गिरा के रखता है, अल्लाह के सामने तवाज़ो के साथ, इनकिसारी के साथ, अच्छे गुमान के साथ बैठता है। और सारे काफर काफर नहीं लग दे, और सारे बेदीन बेदीन नहीं लग दे, उसको सारे अल्लाह के बंदे ही नजर आते हैं। वो अपनी इबादत और रियाजत को अल्लाह के हुजूर पेश करके बड़ी इनकिसारी के साथ, जैसे जनाब इब्राहीम खड़े थे, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की दीवारें तामीर करके खड़े थे और अल्लाह को ये कह रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, काम तो ले लिया है तूने, इसको कबूल भी कर ले, ये आखिरी बार होता है, आखिरी बार। और हमारे जैसे लोग जो कहते हैं जी कुफर नहीं करते, हम दरबारों पे नहीं जाते, हम सजदे नहीं करते, हम शिरक नहीं करते, बिदअत नहीं करते, ये तो शैतान के पहले 2 वार हैं, 5 वार अभी उसके और हैं। हर बंदा अपना जायजा ले सकता है कि वो किस वार के ऊपर ढेर हो गया शैतान के आगे। अगर हम पहले से बचे हैं, दूसरे से बचे हैं, तीजे ते आके ही ढेर हो गए हैं। वो हमसे झूठ बुलवा रहा है, हराम हमें खिला रहा है, चुगलियां गीबतें करवा रहा है, नमाजों की पाबंदी से हटा रहा है, कुरान से गाफिल कर रहा है, ये कबीरा गुनाह हमसे करवा रहा है। हम बड़े खुश हैं, बड़े तौहीद परस्ता जी, असी दरबारां ते नहीं जांदे, असी एक अल्लाह को मंगने आ। तो शैतान का तीसरा वार, तीसरा तीर उसका लगता है, उसके आगे हम ढेर हुए पड़ते हैं। वाकयातन अल्लाह का करीबी वही होता है जो इन सातों के सातों हमलों से अपने आप को बचा के रखता है। और हमलों से बचने का तरीकाकार जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है, हिज़्बुल्लाह में आइए और ये 11 आयतें सुबह शाम सोने से पहले हर नमाज के बाद पढ़ने का, इन पे गौर करने का और इनको हकीकत में अपनाने का एहतमाम करें। मुझे आपको अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।